न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तड़प तड़प कर मरेंगे हमास के घायल लड़ाके। जी हां, अस्पतालों में इलाज तक नहीं मिलने देगा इजराइल। फिलिस्तीन समूह हमास के खिलाफ इजराइल कोई भी रहम दिखाने के मूड में नहीं है। खबर है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने घायल आतंकियों का इलाज नहीं करने का फैसला किया है। शनिवार को हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे। वहीं एक म्यूजिक फेस्ट के दौरान भी हमास के लड़ाकों ने आम लोगों पर हमला कर दिया था। जी हाँ, इजराइल मीडिया के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री मोशे अरबल ने नेतन्याहू को बताया है कि उन्हें सार्वजनिक अस्पतालों में हमास के आतंकी का इलाज रोकने के आदेश दिए हैं। पीएम के नाम उन्होंने पत्र लिखा है। जंग की शुरुआत से ही हमास की घृणित आतंकवादियों के सार्वजनिक अस्पतालों में इलाज के मुद्दे ने स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने बड़ी मुश्किल पैदा की है। उन्होंने लिखा, इस मुश्किल समय में व्यवसाय संस्था को आपराधिक नरसंहार के पीड़ितों, आईडीएफ के सैनिकों और आने वाली मुश्किलों की तैयारी पर ध्यान लगाना चाहिए। शापित और नीच आतंकवादियों का इलाज इन प्रयासों पर काफी असर डाल रहा है। ऐसे में मेरे मार्गदर्शन में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उन्हें इलाज नहीं मिलेगा। एक और बड़ी चुनौती। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय आतंकवादियों की चिलिंग को लेकर भी चिंतित है। अस्पतालों के सुरक्षा कर्मियों की तैयार रहने के लिए कहा गया है। सुरक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि अस्पतालों में इलाज के लिए आतंकवादियों को निकाल कर लाए जाने के बारे में जानते हैं। हमें नागरिकों की तरफ से हिंसात्मक आतंकी इरादों के बारे में भी पता चला है। आगे कहा गया है, अगर किसी आतंकवादी को निकाले जाने की खबर मिले तो उसे अशांति से निपटने सहयोग के लिए टेरिटोरियल स्टेशन से संपर्क साधना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अजय। जयशंकर ने कही ये बात। जी हाँ, गाजा में हमारे समूह के साथ पूर्ण युद्ध के बीच भारत ने इजराइल से नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इजराइल ने 18,000 भारतीयों है। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार रात ट्वीट कर लिखा, विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है। विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इजराइल में देश के दूतावास ने एक अन्य पोस्ट में कहा है कि वापसी के लिए पंजीकरण कराने वाले भारतीयों की पहली खेप को सूचित कर दिया गया है और उन्हें कल भारत के लिए पहली विशेष उड़ान में ठिकाना बिठाया जाएगा। पोस्ट में कहा गया है, दूतावास ने कल विशेष उड़ान के लिए पंजीकृत भारतीय नागरिकों की पहली खेप ईमेल कर दी है। बाद की उड़ानों के लिए अन्य पंजीकृत लोगों को संदेश भेजा जाएगा। जी हाँ, इजरायली धरती पर अभूतपूर्व हमले में से ये लड़ाकू नागरिकों को उनके घर और सड़कों पर मारने के 5 दिन बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध चलाने के लिए एक आपातकालीन सरकार का गठन किया है। पिछले 5 दिनों में हजारों लोग मारे गए। इजराइल ने इन हत्याओं का जवाब गाजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर बमबारी करके दिया है, जिस पर हमास का शासन है। इजराइल ने संभावित जमीनी आक्रमण की तैयारी की है। घिरे पाकिस्तान क्षेत्र के आसपास अपने सैन्य बलों को तैनात कर दिया है। जी हाँ, इजराइल ने कहा है कि हमास ने लगभग 150 लोगों को बंधक भी बना लिया है। उनमें से कम 14 थाई, 2 मैक्सिन और अज्ञात संख्या में अमेरिका की जमीनी शामिल है। लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर ईरान समर्थित शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के साथ कई दिनों तक लगातार गोलीबारी के बाद इजराइल को बहुमोर्चे युद्ध के खतरे का सामना करना पड़ा है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने बुधवार को इजराइल पर मिसाइलें दागी और इजराइल सेना ने कहा कि उसे दक्षिणी लेबनान में समूह की सैन्य निगरानी चौकियों से भी एक पर हमला करके जवाब दिया। सेना द्वारा गोलान हाइट्स की ओर गोला बारूद दागे जाने के बाद इजराइल ने मंगलवार को सीरिया में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी भी की। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।